मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी के लिए प्रोग्राम में आज मेरे सेनेटर राना मकबूल साहब ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो राना साहब ये बता दीजिए सर, ये हुकूमत के तेवर बड़े बदले-बदले महसूस हो रहे हैं, बड़े मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट्स आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं। वो चाहे ख्वाजा साद रफ़ीक का बयान मैं देखूं या दीगर लोगों की बातें मैं सुनूं, मौलाना साहब आज बड़ा खुलकर तनकीद कर रहे हैं, इदारों के हवाले से भी बात कर रहे हैं, इमरान खान के पीछे किसकी ताकत है वो ये बात कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? ये क्या हवाओं का रुख चेंज हो रहा है दोबारा से आप लोगों के लिए? लेकिन जी हवाओं का रुख तो बदलता रहता है, कभी किसी तरफ किसी, ये हवा की अपनी मर्जी है। लेकिन देखना ये है कि आपने दो चीज़ें रेस की हैं पहले। वो बड़ा क्रूशल इशू है आफ्ताब सुल्तान के बारे में। चूँकि कैरियर ऑफिसर है, मैं उसको पिछले 40 साल से जानता हूँ। ऑनेस्ट है, कॉम्पिटेंट है, हार्ड वर्किंग है। अभी इत्तज़ा साहब फरमा रहे थे कि वो उसकी सिलेक्शन जो हुई होगी तो ऑब्वियसली जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसके कॉन्सेंट से हुई होगी, जिसने टिकट लेना है इसका नून लीग का, एज पर द डिटेल्स गिवन बाय हिम। ये बात नहीं है। एक्चुअली जब इसको सिलेक्ट किया गया है, ये बहुत दिनों से बात हो रही थी, वो मशवरे हो रहे थे जी। इसमें पीपल्स पार्टी जो कि नून लीग के बाद मेन स्टेक होल्डर है इस सारी अलायंस में, उनका कॉन्सेंट भी शामिल है और बाकी सारी पार्टीज का कॉन्सेप्ट शामिल है। ये सिर्फ राजा रियाज और प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, ये एक कंसेंसस मौलाना साहब जो आज बातें कर रहे हैं, ये हो तमाम सकता। इत्तेहादियों का कॉन्सेंट शामिल है सर इसमें? आप बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, और आपस में गुफ्तगू भी होती है, बात भी होती है। मैं तो आफ्ताब सुल्तान की भी बात कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट विच हैज बीन गिवन टू हिम। आई कैन एश्योर यू ही विल बी इम्पार्शियल और अप टू द मार्क। ये ऐसी कोई बात नहीं है, वो बंदा प्रेशर लेता ही नहीं है ही नहीं है, ही इज नॉट यूज्ड टू दिस, क्योंकि हम तो एक दूसरे को जानते हैं बड़ी मुद्दत के साथ। सर आप तो एक होता है ना किरण, एक होता है ना, मुझे लग रहा है जी जी सर आप नैब की तैनाती पर बात कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल कुछ और पूछ रही हूँ राना साहब, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मौलाना वो भी मैं दे रहा हूँ, उसका जवाब भी मैं दे रहा हूँ। इमरान खान के पीछे ताकतों का अंदाजा है उन्हें, वो ये कह रहे हैं, तो इसमें तमाम अलायंस का कॉन्सेंट शामिल है, वो तमाम लोगों के इत्तेहादियों के साथ मिलकर ये बात कर रहे हैं। He might have discussed with his colleagues. He can be his, उसका अपना पर्सनल परसेप्शन भी हो सकता है। इसलिए इससे हमें झगड़े में पड़ने की बात ज़रूरी है ही नहीं है कि उनका कॉन्सेंट है या नहीं है। एक इंडिविजुअल ओपिनियन भी हो सकती है, तो इसमें को रोका जा सकता है किसी को जो अपनी वो सीनियर लीडर हैं अपनी असेसमेंट के मुताबिक बात कर लें। तो अच्छा, हमें इस पे आपके राय में इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के बैकडोर कोई राब्ते नहीं हो रहे? नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी एविडेंस। मुझे क्या पता हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट। ये हमें जो है ना जी गेस करना या मैंने इसीलिए आपसे राय मांगी थी ना सर। पहले अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो 9 मुंतखब अरकान पंजाब असेंबली है राना साहब, इन्होंने अभी हलफ क्यों नहीं उठाया है सर? उठा लिया जी, 19 लोगों ने उठा लिया है आउट ऑफ 20। ये आपके पास शायद लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं आई। 19 लोगों ने उठा लिया, एक कैंडिडेट रह गया है जो इलेक्ट हुआ है वहाँ से रावलपिंडी से, और चूंकि उसका ऑर्डर की नोटिफिकेशन नहीं हुई थी ड्यू टू द पिटीशन मेड अगेंस्ट हिम, तो आज आफ्टरनून में उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और फैसला दिया है कि ठीक है जी, हम इसको इस तरह रिकाउंट नहीं कर सकते, कोई एविडेंस नहीं है जिससे कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो, इसलिए हम रिकाउंट नहीं करेंगे। सर वैसे नून लीग का जो इत्तेहाद है, अगर मैं उसका नंबर गेम देख रही हूँ वो पहले ही कम है। आपके एक एमपीए सर, उनको कोरोना हो गया है, एक नंबर और कम हो गया है, वो एमपीए उन्हीं की बेगम है जो 18 से पहले बागी हो गए थे सर। तो पार्टी इस सारे मामले को किस तरह से देख रही है? नहीं, वो कोशिश तो करेंगे कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए और वो तशरीफ ले आए, वरना होता है ये पॉलिटिकल प्रोसेस में और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम बहुत ज़्यादा मुतफक्कर हो जाते हैं कि हर दफ़ा विक्ट्री जो है हमारा कोई बॉन्ड राइट है, ज़रूरी नहीं है। इसलिए तो आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार हो गए सर? कोई एडवर्स भी पीटीआई का होने कोई जा रहा है सर? जो चीज़ एडवर्स भी हो जाए तो उसको भी फेस करना चाहिए। अपने ज़हनी तौर पर तैयार हैं वैसे आप लोग? बड़ा ग्रेशियस और मैग्नेनिमस स्टेटमेंट दिया मरियम नवाज ने
ये ठीक है जी, हमारे वोट कम हाँ। हुए हैं, मुकाबलतन अगरचे तो 2.5 लाख 3 लाख सर वो वोट बढ़े बातें हैं, हो गई ना, वो तो हम पुरानी तो हो गई एक्सेप्ट हैं, अब करते कल हैं का इसको। मुकाबला है, वो बड़ा इसमें सख्त बहस है। की क्या राना बात है जी? सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अभी भी हम गेम में हैं, दीगर लोग भी कह रहे हैं गेम में हैं। मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा हर चीज़ पर विक्ट्री का नहीं सोचना चाहिए, तो आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार हो गए कल के लिए सर? तख्ते लाहौर पीटीआई का हो रहा है सर? नहीं, I can't say much about it. I can't say much about it because I don't have any direct हुँ। evidence on that. Since अच्छा, he's आपके the कितने interior एमपीएज़ हैं इस minister, वक़्त होटल he's में? much more well informed. He is much more well informed than I am. Then one has to believe whatever he हुँ। says. मैं तो एक ठीक, सेनेटर सर हूँ, आपके मेरा कितने इतना एमपीएज़ हैं ज़्यादा इस वक़्त होटल में? मुझे नहीं पता कितने हैं। आई डोंट नो दैट। आई हैवंट काउंटेड। आई हैवंट गॉन टू द होटल। ये तो मीडिया की हुँ, हुँ। है, एक होता है एक्टिविटी, और या आप लोग करते हैं या और दूसरे लोग करते हैं। हुँ। इससे आई एम नॉट सर मच कंसर्न कल अबाउट कल दैट। होने क्या मैं जा रहा ये है? देख रहा हूँ पीटीआई कि के कितने लोग हर हैं चीज आपके साथ सर? हर हर चीज फेयर होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ होनी चाहिए। अगर किसी जगह हुँ। भी इस तरह का एक्टिविटी होती है विच इज ऑब्जेक्शनेबल अंडर लॉ एंड जी। कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इनडिफेंसिबल। हुँ। चाहे वो ऑपोजिशन हो या चाहे गवर्नमेंट हो। ईमानदारी से ये मुल्क की सर्वाइवल का मामला है। हर काम जो है वो हाँ, हाँ। ट्रांसपेरेंटली सर फिर करना चाहिए। ईमानदारी ये से और बात अगर आप जरूर उसूली तौर पर कहेंगी। बात करते हैं तो सर मैंडेट तो फिर पीटीआई को मिल गया है। फिर तो तख्ते लाहौर हो जाना चाहिए पीटीआई का। बहुत-बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप वो तो साथ मौजूद थे। अली आगा साहब मुझे जॉइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, काफ लीग के रहनुमा हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया कामिल अली आगा साहब। सर आज अदालत ने आपसे हुकूमती अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत के हवाले से ठोस सबूत मांगे हैं। तो और कहा गया है कि मफरूज़ों की बुनियाद पर कार्रवाई नहीं हो सकती। सबूत लेकर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कामिल